बाबा साहब ने एक ऐसा संविधान बनाया, सब मिस बराबर विधान मिस कानून, सबको एक समान कर दिया, सबको एक लाइन में खड़ा कर दिया। अगर ये किसी की ताकत थी तो बाबा साहब डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर की ताकत थी। कुछ लोग कहते हैं कि उनको संविधान सभा का ड्राफ्टिंग कमेटी में ऐसे ही रख लिया गया। ऐसे नहीं रख लिया गया साथियों, जैसा कि मैं जानता हूं, उनके पास जितनी डिग्रियां थी उस समय किसी के पास नहीं थी। उनकी मजबूरी थी ड्राफ्टिंग कमेटी का अध्यक्ष बनाना। ये शिक्षा की ताकत थी साथियों। यहाँ दो तरह की शिक्षा नीति बनाई जा रही है साथियों, एक गरीब के लिए, एक अमीर के लिए। गरीब का बच्चा तो से कौआ पढ़ने जाएगा और वहीं अमीर का बच्चा तो से कंप्यूटर पढ़ने जाएगा। यह दो तरह की शिक्षा नीति बनाई जा रही है साथियों। क्या इस देश में यह नहीं हो सकता, चाहे वो गरीब का बेटा हो या अमीर का बेटा हो, वह एक तरह की शिक्षा ग्रहण करे, एक पैटर्न हो। सरकार को भी सोचनी चाहिए कि कॉन्वेंट की पढ़ाई का बुक अलग, प्राथमिक पाठशाला की पढ़ाई का बुक अलग। बहुत बहुत धन्यवाद संचालक महोदय कि आपने हमें इस कार्यक्रम में 2 शब्द कहने का शुभ अवसर दिया। मैं इस कार्यक्रम में कुछ कहूं उससे पहले सामाजिक क्रांति के अग्रदूत DS4 वामसेव एवं बहुजन समाज पार्टी के संस्थापक बाबा साहब के कारवा को निरंतर आगे बढ़ाने वाले करोड़ों करोड़ों शोषितों वंचितों के मसीहा परम पूज्य मानवर कांसीराम साहब के जयंती पर उनके चरणों में श्रद्धासुमन अर्पित करता हूँ तथा इस मंच पे मंचासीन सभी अतिथियों का मैं दिल की अंतिम गहराइयों से स्वागत करता हूं तथा प्रांगण में उपस्थित पितातुल बुजुर्ग नौजवान साथी, मेरे प्यारे मित्रों, माताएं एवं बहनें, मैं आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं, वंदन करता हूं। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि आज मानवर कांसीराम साहब का जन्मदिन है। मेरा मानना है साथियों, सिर्फ जन्मदिन मना लेने से हमारा कल्याण होने वाला नहीं है। हमें मानवर साहब के विचारों को जन जन तक पहुंचाना होगा, मानवर साहब के पश्चिमों पे चलना होगा, हमें अपने लोगों को जागरूक करना होगा, तब जाके मानवर कांसीराम साहब का सपना साकार हो सकता है। आखिर मानवर कांसीराम साहब का सपना क्या था, वो चाहते क्या थे, इस पर भी चिंतन होनी चाहिए। हमारे बीच में बड़े बड़े वक्ता अपने विचारों को रखे, अपनी बातों को पुनः रखेंगे भी, लेकिन मैं सिर्फ एक चीज कहना चाहूंगा साथियों, अगर यह कार्यक्रम हम मना रहे हैं तो निश्चित तौर पे संदेश जाना चाहिए कि मानवर कांसीराम साहब की विचारधारा क्या थी, वो क्या चाहते थे, उन्होंने इतना संघर्ष क्यों किया, उनके मन में पीड़ा आई क्यों, इस पे चिंतन होना चाहिए। और निश्चित तौर पे उनके चिंतन को आगे बढ़ाने के लिए सबसे पहले हमें अपने बच्चों को शिक्षा की तरफ ध्यान देना होगा कि वो अच्छी शिक्षा ग्रहण करें। जब हमारे बच्चे, हमारे परिवार के लोग अच्छी शिक्षा ग्रहण करेंगे, तब आंख में आंख डाल के सवाल करेंगे कि हमारा हक और अधिकार क्या है। और जो इस समय की परिस्थिति है, जो मैं समझ पा रहा हूं, नई शिक्षा नीति 2020, इसमें निश्चित तौर पे शिक्षा को दूर किया जा रहा है हमसे। यहाँ 2 तरह की शिक्षा नीति बनाई जा रही है साथियों, एक गरीब के लिए, एक अमीर के लिए। गरीब का बच्चा तो से कौआ पढ़ने जाएगा और वहीं अमीर का बच्चा तो से कंप्यूटर पढ़ने जाएगा। यह 2 तरह की शिक्षा नीति बनाई जा रही है साथियों। क्या इस देश में यह नहीं हो सकता, चाहे वो गरीब का बेटा हो या अमीर का बेटा हो, वह एक तरह की शिक्षा ग्रहण करे, एक पैटर्न हो। सरकार को भी सोचनी चाहिए कि कॉन्वेंट की पढ़ाई का बुक अलग, प्राथमिक पाठशाला की पढ़ाई का बुक अलग, हिंदी मीडियम अंग्रेजी मीडियम का यह दौर चल रहा है साथियों, हमें उस पर भी ध्यान देना चाहिए। धीरे धीरे सरकारी संस्थाएं खत्म की जा रही हैं,
इस पे चिंतन होना चाहिए कि संस्थाएं क्यों खत्म किया जा रहा है, और मुख्य तौर पे जो निशाने पे संस्था है वो कोई और संस्था नहीं है साथियों, ओनली शिक्षा का माध्यम का जो सबसे मजबूत पिलर है उसी को खत्म किया जा रहा है। जिस दिन पिलर खत्म हो जाएगा उस दिन हमारे और आपके बच्चे अनपढ़ होंगे और आंख में आंख डाल के सवाल करने की हिम्मत उनके अंदर नहीं होगी। इसलिए शिक्षा को बचाना है तो 30 दिन अगर कमाते हैं साथियों, आप 28 दिन की कमाई अपने जिंदगी पे खर्च कर दीजिए, अपने फैशन पे खर्च कर दीजिए, मात्र 2 दिन की कमाई अपने बच्चों पे लगा दीजिए। एक ना एक दिन वो पढ़कर आंख में आंख डाल के सवाल करने के लायक होगा और पूछेगा मेरा हक और अधिकार कहाँ है। अगर ऐसा नहीं हम कर पाते हैं तो निश्चित तौर पे हम आने वाले अपने नस्लों को जवाब देने लायक नहीं रहेंगे। मानवर साहब की जो विचारधारा थी वो बाबा साहब के पश्चिमों पे चलने का कार्य किए। बाबा साहब ने एक ऐसा संविधान बनाया, सब मिस बराबर विधान मिस कानून, सबको एक समान कर दिया, सबको एक लाइन में खड़ा कर दिया। अगर ये किसी की ताकत थी तो बाबा साहब डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर की ताकत थी। कुछ लोग कहते हैं कि उनको संविधान सभा का ड्राफ्टिंग कमेटी में ऐसे ही रख लिया गया, ऐसे नहीं रख लिया गया साथियों। जैसा कि मैं जानता हूं उनके पास जितनी डिग्रियां थी उस समय किसी के पास नहीं थी, उनकी मजबूरी थी ड्राफ्टिंग कमेटी का अध्यक्ष बनाना। ये शिक्षा की ताकत थी साथियों। अगर शिक्षा की ताकत रहेगी तो निश्चित आप किसी से भी आंख में आंख डाल के सवाल कर सकते हैं। अगर हमें जानकारी नहीं रहेगी तो हम सवाल क्या करेंगे? अगर हम नहीं जानेंगे तो हम कहां जाएंगे? आज यही स्थिति है कि हमारे लोग भटक रहे हैं। एक समय था जब शोषित वंचितों की सरकार हुआ करती थी उत्तर प्रदेश में, एक हनक हुआ करता था। आज वो हनक कहां गया? क्यों चला गया? क्या हमारी यूनिटी कमजोर हो गई कि हमारी सोच बदल गई कि हम चले गए उसी कतार में खड़े हो गए जिस कतार में आज लोग खड़े होके मलाई काट रहे हैं? उनसे भी सावधान रहने की जरूरत है साथियों, क्योंकि अब वक्त आ गया है संघर्ष करने का। यह नाम भी पीछे लिखा हुआ मानवर कांसी नाम संघर्ष समिति। तो कहीं न कहीं हमें समाज को एकजुट करने के लिए, समाज को आगे बढ़ाने के लिए संघर्ष तो करना पड़ेगा। वह संघर्ष तभी सफल होगा जब हर बच्चा, हर गार्जियन के परिवार का एक छोटे छोटे बच्चे पूर्णतः स्कूल जाने लगेंगे। उसी दिन समझ ली सफलता की पहली सीढ़ी हम पा गए साथियों। कहने के लिए तो साथियों बहुत कुछ है, लेकिन कार्यक्रम वैसे ही लेट है, इसलिए मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। जय हिंद, जय भारत, जय संविधान। बहुत बहुत साधुवाद आदरणीय अभिषेक पासवान जी। सम्मान